नमस्कार दोस्तों। करंटली एक नई जो बीमारी आपको सुनाई दे रही है वो बर्ड फ्लू है। और बर्ड फ्लू सबसे पहले पक्षियों में होता है। तो अभी हम बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो जो बर्ड फ्लू है वो एवियन इन्फ्लुएंजा, तो इसको एवियन फ्लू भी कहा जाता है और बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। तो ये होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, सब टाइप है इसका H5N1। तो इस जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 से नामक वायरस से होता है। तो जो बर्ड फ्लू है वो बाकी फ्लू की तरह ही होता है। जैसे ह्यूमन में फ्लू होता है, हॉर्स में फ्लू होता है, डॉग में फ्लू होता है या स्वाइन फ्लू हो गया। और इस फ्लू की वजह से भी वही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नाक का बहना, चेस्ट में पेन होना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना। तो ये इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। तो ये सबसे पहला अफेक्ट करता है पक्षियों को। तो जो ये बर्ड फ्लू है ये सबसे पहले शुरू हुआ था। जो बर्ड फ्लू वायरस है H5N1, ये सबसे पहले चाइना में मिला था। ग्वांगडोंग जो चाइना का एक इलाका है, क्षेत्र है, मतलब राज्य है, ग्वांगडोंग प्रोविंस, 1996 में। तो यहाँ ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका में भी पाया गया। और लेकिन 2003 तक इसका कोई बड़ा मामला नहीं आया, मतलब कोई ट्रेसेस नहीं मिले, ना ही कोई शिकायत आई। और धीरे धीरे ये 2003 के बाद कभी कभी थोड़ा थोड़ा कबूतरों में देखा जाने लगा। लेकिन 2013 में, लगभग 2013 के बीच से और 2017 के शुरू में, तो ये काफ़ी मामले मिले इसके। और जो इसने इस वायरस ने अपना जो स्ट्रक्चर टाइप चेंज किया, तो इस नए वायरस को नाम दिया गया H7N9। तो उसके बाद ये 2013 से 2017 के लगभग ह्यूमन में, इंसान में इसके वो मिले, लक्षण मिले। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 9 जनवरी 2017 को एक बड़ी बीमारी के रूप में घोषित किया। और उसी टाइम चाइना ने WHO के अपने यहाँ 106 केसेस H7N9 के रिपोर्ट करी कि हमारे यहाँ इसके 106 केसेस मिले हैं। और उस टाइम इसमें 35 डेथ रिपोर्ट करी थी चाइना की। और उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो रहा है। इस साल फिर से इसके काफ़ी मामले मिले हैं। जर्मनी में इसके वजह से बड़े स्तर पे काफ़ी चिकन्स, जो मुर्गे होते हैं, तो उनको फेंकना पड़ा, मारना पड़ा। और जो अभी इसका करंटली जो वायरस है वो है H5N8। और बेल्जियम में इसी, जो जर्मनी में है वो H5N8 है, बेल्जियम में H5N5 है। और ये मतलब रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है जो अपना थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरली चेंज करता रहता है, अपने म्यूटेशन करता रहता है, अपने में बदलाव करता रहता है ये वाला जो वायरस है। फ्रांस में भी इसके काफ़ी मामले आए हैं। और इंडोनेशिया में भी मिला है। इंडोनेशिया में भी काफ़ी पक्षी मरे हुए मिले हैं। और हमारे इंडिया में भी बर्ड फ्लू के काफ़ी मामले देखे जा रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, यहाँ काफ़ी पक्षी मर रहे हैं। तो ये तो हो गई कि बर्ड फ्लू कैसे कैसे किस तरह से हो रहा है। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो इससे बचाव के उपाय ये हैं कि जहाँ कहीं आपको मरे हुए पक्षी दिखते हैं तो उनसे दूर रहें। और जिस इलाके में बर्ड फ्लू फैल रखा है वहाँ नॉनवेज ना खाएं। मुंह पर मास्क पहने रखें और नाक को अच्छी तरह से ढके रखें। अगर लक्षण मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हाथ धोएं, खाना खाने से पहले भी हाथ धोएं। या जिस तरह से हम कोरोना में करते हैं कि किसी तरह भी किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ भीड़ भाड़ है, तो उस इलाके से आके अपने हाथ वाथ धोना ज़रूरी है। और जो मुख्य लक्षण हैं इसके वो हैं कि हल्का फुल्का बुखार आना, नाक से खून भी निकलता है, लगातार कफ बनना, नाक बहना, सिर में दर्द, गले में सूजन या खराश, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी या दस्त होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, सांस लेने में समस्या। और
आँख आना, जो आँखों में इन्फेक्शन होता है, तो इससे सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में भी फैलता है और आसानी से फैलता है और इंसानों की जान भी जा सकती है इसमें, तो इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए। थैंक यू।